ओम शांति। आज 29 दिसंबर 2021 की मधुर मीठी साकार मुरली। सुख सागर बाप हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम आधा कल्प के लिए सुखधाम में हॉलीडे मनाएंगे, क्योंकि वहां दुख का नाम निशान नहीं है। सभी आधा कल्प सुखधाम में हॉलीडे मनाएंगे ना? हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को बाप कौन सी युक्ति बताते हैं जिस युक्ति से वे अपना जीवन सफल बना सकते हैं? बाबा उत्तर देते हैं। बाबा कहते, बच्चे, अपना जीवन सफल करना है। क्या कहते हैं हमें? मीठे बच्चे, अपना जीवन सफल करना है तो अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ। सभी को करना है ना अपना जीवन सफल। बाबा का फरमान है, अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ। सभी ऐसे सफल करने वाले हैं ना? हाँ जी बाबा। फॉलो फादर। फिर देखना इसकी एवज में तुमको क्या मिलता है। आत्मा गोल्डन बन जाएगी, तन भी बहुत सुंदर मिलेगा, धन तो अतः मिल जाएगा। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। जब बाप ओम शांति कहते हैं तो दादा भी ओम शांति कहते हैं। बच्चे भी अंदर में कहते हैं ओम शांति। जब कोई भाषण नहीं करते हैं तो ओम शांति कहते हैं। वहां सब बैठे हुए भी कहते हैं ओम शांति। रिस्पॉन्ड जरूर देना होता है ना? तो सभी टर्न में बाबा से कहे ओम शांति। कहा सभी ने? कहे हाँ जी बाबा। अभी तुम बच्चे समझते हो, आत्माओं और परमात्मा का अभी मिलन हो रहा है। गाया भी हुआ है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। 5000 वर्ष से अलग थे ना? जिससे बहुत काल अलग रहते हैं उनसे ही सम्मुख मिलते हैं। वह आते हैं अपना पार्ट बजाने। भक्ति में वह कहते हैं, भक्ति मार्ग में जिसको इतना ढूंढते रहते हैं, आखिर वह दिन भी आता है जबकि बाप से मिलना होता है। नशा चढ़ा? भक्ति मार्ग में जिसके एक दर्शन के प्यासे थे वो हमारे सम्मुख आके हमें रोज मिलता है। नशे में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, पुलकित हो जाना चाहिए मन। वह सभी कैसे है? हाँ जी बाबा। सिर्फ एक भारत ही अविनाशी खंड है, बाकी सब है विनाशी खंड। नई दुनिया में तो सिर्फ भारत ही होता है, भारत का कभी विनाश नहीं होता है। यह तो है ही। अभी तो कितने खंड है। भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो वहां कोई खंड नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे और कोई मनुष्य नहीं थे। भारत में सिर्फ सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य था। अभी उन्हों के सिर्फ चित्र रह गए हैं। यादगार तो रहना चाहिए ना? पहले कितना छोटा झाड़ होता है, उसको कहा जाता है राम राज्य, ईश्वरीय राज्य। ईश्वर की स्थापना है ना? अभी तो है आसुरी स्थापना और सतयुग की है दैवी स्थापना। तो सभी दैवी स्थापना वाले युग में चलने के लिए तैयार है ना? है हाँ जी बाबा। ईश्वर की स्थापना आधा कल्प चलती है, फिर आसुरी स्थापना होती है जिसको रावण राज्य कहा जाता है। वह है निर्विकारी दुनिया और यह है विकारी दुनिया। दुनिया में कोई जानते नहीं कि यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। देवी देवता फिर कहाँ गए? पावन सो फिर पतित कैसे बने? सीढ़ी उतरना होता है ना? कलाएं कम होती जाती है। जैसे चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है तो कहा जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी बाप कहते हैं 5 विकारों को छोड़ो। जब तुम रावण की जेल से छूटेंगे
तो रामराज्य स्थापन हो जाएगा। वहां यह 5 विकार होते नहीं, यह भी किसको पता नहीं। मनुष्य समझते हैं ये सदा से ही चले आते हैं। दुनिया में मनुष्यों की है अनेक मत, तुम्हारी है एक मत। इसको कहा जाता है अद्वैत मत, यह है आसुरी मत। वहां पर यहाँ पर इस दुनिया में, पुरानी दुनिया में बाबा कहते हैं आसुरी मत है, और शिव बाबा जो अभी हमें देते हैं और जहां लेकर चलते हैं नई दुनिया में, तो एक मत देते हैं। तो द्वैत नहीं है ना, अलग अलग भिन्नता नहीं, इसलिए अद्वैत मत होता है। और बाबा कहते हैं यहाँ पुरानी दुनिया में तो हर कोई अपनी अपनी बात अलग अलग ढंग से रखेगा, तो आसुरी मत हो गई ना। तुम जानते हो हम भारतवासी रामराज्य में थे, पूज्य सो पुजारी बने हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह नॉलेज अभी बैठी है ना, सभी की बुद्धि में ये नॉलेज है। हाँ जी बाबा, हम ही पूज्य थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पुजारी बने हैं। वह समझते हैं परमात्मा ही पूज्य पुजारी बनते हैं, उनकी ही सारी लीला है। सभी परमात्मा ही परमात्मा है, ये सबसे बड़ी भूल है। सबसे बड़ी भूल तो यही कह दी कि भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। अभी तुम बच्चों को तो खुशी होती है, जिस बाप को आधा कल्प याद किया है वह हमें अभी मिला है। कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। वही आत्माएं फिर दुख में आती है तो बाप को याद करती है। सतयुग में कोई भी बाप को बुलाएंगे नहीं, तो भी आत्माओं का परमात्मा से, परमात्मा का हम आत्माओं से मेला होता है। बाप ही ज्ञान का सागर है, इसमें पानी के सागर की बात नहीं। संगम पर देखो कुंभ का कितना बड़ा मेला लगता है। अभी सच्चा सच्चा मेला तुम्हारा लगा हुआ है। सब तो इकट्ठे मिल नहीं सकते ना, कोई कहाँ से आते हैं। मेले पर कितने लाखों मनुष्य जाते हैं स्नान करने, जन्म जन्मांतर यह स्नान करते आए हैं। कहते हैं यह मेला लगता ही रहता है। छोटा और बड़ा कुंभ भी कहते हैं। अब बाप तो एक ही बार आते हैं पतितों को पावन बनाने। बाबा कहते बाबा तो एक ही बार आते हैं ना पतितों को पावन बनाने। गंगा पतित पावनी है, तो क्या वह ज्ञान सुनाएगी? यहाँ तो पतित पावन बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। सुन रहे हैं ना सभी बाबा से? कहे हाँ जी बाबा। बच्चे जानते हैं अभी दुनिया की हालत क्या है। विनाश तो बच्चों ने देखा है। अर्जुन तो यह ब्रह्मा ठहरा ना, यह तो है मनुष्य का रथ। यह बताते हैं हमने विनाश भी देखा, अपनी राजधानी भी देखी, तब छोड़ा। ब्रह्मा बाबा को सबसे पहले साक्षात्कार हुआ तो दुनिया के परिवर्तन का, विनाश का भी दृश्य देखा, तो नई दुनिया, सतयुग की दुनिया, और अपने आप को विष्णु के रूप में भी देखा। बाबा कहते हैं इसीलिए तो सब छोड़ा। तो हम भी तो बाबा को फॉलो करने वाले हैं ना। अभी भी यदि कुछ पकड़ कर रखा है ना तो छोड़ दे। देखो हम अगर मुट्ठी को टाइट बंद करके रखते हैं तो हम कुछ काम करना चाहे तो भी नहीं कर पाएंगे, परंतु जैसे ही इसको हल्का कर दिया, रिलैक्स कर दिया, छोड़ दिया, बाबा के हवाले सब कर दिया, बाबा ये तन मन धन समय संकल्प संबंध सब आपका है, बस बाबा को समर्पित कर दे इसे। आप इसे सेवा में जब जहां जैसे सफल कराना चाहे, हम एवर रेडी है। जैसे ही बाबा को सब सौंप देंगे ना तो हल्के हो जाएंगे। खुद ही महसूस करते हैं कि जितना बाबा को सौंपते जाते हैं हमारा दिल हल्का होता जाता है, रिलैक्स होते जाते उतना ही। बाबा कहते अर्जुन भी ब्रह्मा बाबा ठहरा। बाबा ने सब कुछ ऐसे ही तो अपना स्वाहा नहीं किया ना, तो जब विजुअलाइज किया, अनुभव किया, तो सब कुछ झाटकू होकर सेकंड में छोड़ दिया बाबा ने। तो घर आदि सब कुछ फट से छोड़ दिया। विनाश तो होना ही है, यह कोई नई बात नहीं है।
यह है ईश्वरीय दरबार। इसमें कोई पतित को बैठना नहीं चाहिए, नहीं तो वो एकदम रसाताल में चला जाएगा। कोई पतित बाबा के सम्मुख बैठा तो बाबा कहते हैं रसातल में चला जाएगा, क्योंकि वो भी बोझ चढ़ेगा ना। बाबा को झूठ बोलकर इंद्र सभा में बैठे, पतित होकर बैठे तो बोझ चढ़ेगा। इसलिए पतित को आने का हुक्म ही नहीं है। ऐसे कोई कोई आ जाते हैं, समझते इन्हों को क्या पता कि हम विकार में गए हैं। यह बड़ी गंदी चीज है। विलायत में 4-5 बच्चे पैदा करने वालों को इनाम मिलता है। सतयुग में तो एक ही बच्चा होता है, सो भी विकार की वहां बात नहीं। वहां तो रावण राज्य ही नहीं, वह है राम राज्य। कन्या शादी करती है तो कन्या को गुप्त रीति से बहुत कुछ देते हैं। सतयुग में बाबा अभी सतयुग की प्रथा बता रहे हैं कि जब शादी होती है वहां कन्या की तो गुप्त रीति से बहुत कुछ दान देना होता है। इसको पता पड़ता है क्या हम क्या दे रहे हैं। बाबा कहते हैं ये है गुप्त। बाबा की भी पढ़ाई और बाबा की सेवा में जो कुछ हम लगाते हैं, एक हाथ से दान करते तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। सब भक्ति में भी तो गायन है ना। बाबा कहते हैं यहाँ भी हमारी जो सेवा होनी चाहिए वो गुप्त रीति से। कोई समझ नहीं सकते ये बीके विश्व के मालिक बनेंगे। को क्या पता कि इनको क्या मिलने वाला है। यह तुम अभी समझते हो। हम विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते हैं, है ना। सभी को ये स्मृति कि हम ही विश्व के मालिक थे। कहे हाँ जी बाबा, फिर अभी बनना है ना वापस। हाथ ऊपर करे। हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं। कहते हैं बाबा हम कल्प कल्प आपसे मिलते हैं, कल पहले भी मिले थे। बाबा को ही हम राम कहते हैं। राम त्रेता वाला नहीं, उनको तो सिर्फ उनका बच्चा ही बाबा कहेगा। यह तो है बेहद का बाप। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं। तुम बच्चों को दैवी गुण धारण कर ऐसा बनना है। इन देवी देवताओं की कितनी महिमा करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम है। अब कहाँ राम और कहाँ नारायण, सबको मिला दिया है, गड़बड़ कर दिया ना सब। अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। अभी तुमको नटशेल में सब कुछ समझाया जाता है। पूरी तरह से बुद्धि में ज्ञान फिट हो गया है। कहे हाँ जी बाबा। द्वापर से लेकर यह भक्ति मार्ग शुरू होता है। 84 का चक्र लगाकर नीचे उतरना ही है। 84 जन्म गाए जाते हैं। बाबा ने पूछा यहाँ तुम बैठे हो तो क्या सब 84 जन्म लेंगे या कोई 80-82 भी लेंगे? क्या सब पास होंगे? क्या गारंटी? बाबा पूछ रहे हैं क्या सभी पास होंगे, ये गारंटी है? या क्या भागंती हो जाने वालों के जन्म कम जास्ती नहीं होंगे? जो बाबा का हाथ छोड़ के चले जाएंगे माना भागंती हो जाएंगे, तो जन्म भी तो कम होंगे ना। अवस्था अनुसार ही हर एक का पार्ट होगा ना। बहुत है जो आश्चर्यवत भागंती हो जाएंगे। फिर सतयुग में कैसे आएंगे? वह तो प्रजा में भी बहुत देरी से आएंगे, क्योंकि ग्लानि करते हैं। इतने सब थोड़े ही सूर्यवंशी में आ सकते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला बनती है। बाप तो ज्ञान का सागर है। कौन सा उसमें ज्ञान है यह भी कोई नहीं जानते हैं। तुमको अब ज्ञान मिल रहा है। वह तो सिर्फ स्तुति करते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। त्योहार भी मनाए जाते हैं, वह सब इस समय के है, जो फिर बाद में मनाए जाते हैं। तुमको तो आधा कल्प सुख में हॉलीडे मिल जाती है। यहाँ पे कुछ दिनों के लिए कुछ घंटों के लिए हॉलीडे पर जाते हैं, परंतु जैसे ही आते वैसे वापस और भी ज्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है। परंतु बाबा कहते हैं सतयुग में, त्रेता युग में आधा कल्प हमारा हॉलीडे है। कभी दुख का नाम ही नहीं देखेंगे। हॉलीडे हो जाता है, होली भी हो जाती, हॉलीडे है ना हमारे लिए। प्योरिटी के युग है दोनों, तो हॉलीडे है क्योंकि तुम पवित्र हो जाते हो ना। पाप समझाते हैं तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। जब रावण राज्य शुरू होता है
उसको मृत्यु लोक कहा जाता है। मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद होता है। सुख और दुख, राम और रावण का यह खेल है। राम द्वारा तुम राज्य पाते हो, रावण द्वारा तुम राज्य गवाते हो। पाप कहते हैं तुम अपने जीवन को नहीं जानते हो, और कोई ऐसे कह न सके, पाप ही बतलाते हैं। वह तो 84 लाख कह देते हैं, फिर तो कल्प की आयु लाखों वर्ष हो जाती है। कुछ भी बुद्धि में नहीं आता जो इन बातों को समझ सके। कल्प की आयु भी रॉन्ग लिखती है, इतना गपोड़ा कर दिया है, लाखों वर्ष कह दिया है। यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के है। तुम बच्चों को कितना सहज समझाया जाता है, समझ में आ गया सभी को कितना सहज है। हाथ ऊपर करे जो सहज रूप से सभी समझ गए। आगे चलकर और अच्छी रीति समझाएंगे। जब कोई मरता है तो उस समय सिर्फ थोड़ा वैराग्य आता है, उसको कहा जाता है शमशानी वैराग्य। शमशान से बाहर निकल मार्केट में गए तो खलास, जाकर मांस मदिरा खरीद करेंगे। तुम बच्चों को इस समय है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाबा समझाते हैं वैराग्य 2 प्रकार का है। निवृत्ति मार्ग वालों का हद का है वैराग्य, वह प्रवृत्ति मार्ग के लिए ज्ञान देंगे ही नहीं। दोनों पवित्र बनो यह वह कह नहीं सकते, ताकत चाहिए ना वो कहने के लिए भी। गीता वह बाबा कहते हैं गीता वह सुना न सके। यथार्थ गीता शिव बाबा के मुख द्वारा चलाए हुए अमूल्य महावाक्य, वो थोड़ी समझ सकेंगे इसको। जब तक 7 दिन का कोर्स न हो तब तक क्वेश्चंस तो रहते हैं ना। तुमको तो ज्ञान सागर से ज्ञान मिलता है, वह समझते भी है, परंतु उनको डर रहता है। आगे चलकर मान लेंगे बरोबर गीता कृष्ण ने नहीं सुनाई। अगर अब कहेंगे तो उनके सब फॉलोअर्स भाग जाएंगे, फट से कहेंगे इनको बीके का जादू लगा है। अब बाप समझाते हैं अगर देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करो। मुख्य बात है पवित्रता की। यहाँ मनुष्य का खान पान ही देखो कितना आसुरी है। जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं हैं, पुण्य आत्मा एक भी नहीं है। अभी तुम बन रहे हो। सतयुग में सब पुण्य आत्माएं होती है, वहां है ही श्रेष्ठाचारी पावन, यहाँ है भ्रष्टाचारी पतित। सभी बन रहे हैं ना पुनः श्रेष्ठाचारी पावन। कहे हाँ जी बाबा। सतयुग में 5 विकार होते नहीं। रावण राज्य में कितना फर्क पड़ जाता है। इनको तो रावण राज्य कहेंगे ना। पतित पावन एक ही गॉडफादर है। तुम जानते हो वो हमारा बेहद का बाप है। बेहद के बाप रचयिता को रचना याद करती है। बाबा ने समझाया है सतयुग में है एक बाप, फिर होते हैं 2 बाप, लौकिक और पारलौकिक। तुमको है 3 बाप। कौन से 3 बाप हमारे? लौकिक बाप, पारलौकिक बाप और तीसरा अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा। तो लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक 3 बाप हुए ना। मार्ग में लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। यहाँ तो ये वंडरफुल है। बाप और दादा दोनों बैठे हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो गाया हुआ है, वह अभी हमको मिलता है। हाँ अभी मिलता है ना प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा है साकार, और शिव बाबा पारलौकिक पिता है निराकार। निराकार और साकार दोनों इकट्ठे हैं, दोनों का हाईएस्ट पोजीशन है। इनसे बड़ा कोई होता नहीं, डबल अंडरलाइन करें। और कितना साधारण रीति बैठे हैं, देखो इनसे बड़ा कोई होता नहीं और कितना सिंपल बैठे हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है बच्चों के लिए, बहुत इजी है ना पढ़ाई। कहें हाँ जी बाबा। बाप सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है, यह देह विनाशी है। एक शरीर से आत्मा निकल जाकर दूसरा शरीर लेती है। तुमको रोने की दरकार नहीं। मनुष्य शरीर को याद करने से रोते हैं, तुमको रोने की दरकार नहीं है।
सतयुग में कभी रोते नहीं, वहां है ही मोह जीत। ये सब बातें तुमको संगम पर ही समझाई जाती है। तुमको ये लक्ष्मी नारायण का चित्र देखकर बहुत खुशी होनी चाहिए। इसलिए बाप ने कहा है, यह लक्ष्मी नारायण त्रिमूर्ति का बैज व मेडल जेब में डाल दो। बाबा का जो बैज है ना, इससे भी सेवा होती है, क्योंकि ये उसके ऊपर देखते तो पूछते भाई ये क्या है, तो फिर उस पर सेवा करना आसान हो जाता है। ये त्रिमूर्ति भी है तो लक्ष्मी नारायण भी है। घड़ी घड़ी पॉकेट से निकाल कर देखो। ओहो, तुम तो यह बनने वाले हो, बहुत खुशी होनी चाहिए। तो कहते पॉकेट में भी ये चित्र डालना चाहिए, बार बार उसको देखना चाहिए, और हाँ, खुशी में पारा चढ़ जाना चाहिए कि हम ये बनने वाले हैं। रखेंगे सभी लक्ष्मी नारायण का एक छोटा सा चित्र अपने पॉकेट में। जो जो अपने पास में लक्ष्मी नारायण के चित्र को रखते हैं, या अभी आज से रखना शुरू करेंगे, हाथ ऊपर करें। अच्छा, बाबा कहते हैं बहुत खुशी होनी चाहिए, खुद भी देखे और दूसरों को भी दिखा। मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझे किसी बात की क्या परवाह करनी है। कुछ घाटा पड़ा सो क्या, कुछ घाटा पड़ भी गया तो हम तो भविष्य 21 जन्म के लिए पद्मपति बनते हैं ना। देखो, बाबा ने सब कुछ दे दिया, फिर फायदे में है या घाटे में है। बाबा अब सम्मुख समझा रहे हैं, तुम्हारा ये धन दौलत सब मिट्टी में मिल जाने वाला है। अपना जीवन सफल करना है तो अपना तन मन धन इसमें लगाओ, फिर इनके एवज में देखो तुमको क्या मिलता है। आत्मा भी गोल्डन एजड बन जाती है तो तन भी सुंदर, धन तो आता रहता ही है। आत्मा गोल्डन एजड मिलेगी तो तन भी तो ऐसा ही होगा ना, अति सुंदर। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझे भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मपति बनना है, इसी खुशी में रहना है और सबको खुश करना है, किसी बात की परवाह नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट है, एक बाप की अद्वैत मत पर चलकर बेहद का वैरागी बनना है। सभी एक बाप की अद्वैत मत पर चलने वाले हैं ना। कहे हाँ जी बाबा, बाबा कहते बेहद का वैरागी भी बनना पड़े, एक बाप को फॉलो करना है। इसका मीठा वरदान है, रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नवनिर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्लेषण है, भविष्य विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य दो धारणाएं अवश्य करनी है, एक ईश्वरीय रुहाब और दूसरा रहम। अगर रुहाब और रहम दोनों साथ साथ और समान है तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। तो जब कोई भी कर्तव्य करते हो व मुख से शब्द वर्णन करते हो तो चेक करो कि रहम और रुहाब दोनों समान रूप में है। शक्तियों के चित्र में इन दोनों गुणों की समानता दिखाई दे, इसी के आधार पर विश्व नवनिर्माण के निमित्त बन सकते हो। क्या विश्व नवनिर्माण के निमित्त कैसे बनेंगे? तो सहज बाबा ने कहा कि अपने अंदर रुहाब और रहम, इन दो गुणों से स्वयं को भरपूर कर दे और विश्व नवनिर्माण की सेवा विश्व कल्याण की भावना से करते चले। तो शक्तियों के चित्रों में इन गुणों को की समानता दिखाते हैं ना, इसी के आधार पर विश्व नवनिर्माण के निमित्त बन सकते हो। गुणों के आधार पर ही विश्व का नवनिर्माण के निमित्त बनते हैं हम सभी। आज का स्लोगन है, बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्यौछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। तो बाबा के साथ तो सभी का प्यार है ना सभी का प्यार, बाबा से प्यार है इसलिए तो मुरली इतने प्यार से सुनते हैं। बाबा कहते हैं बाबा से सच्चा प्यार है तो व्यर्थ संकल्पों को आज बाबा पर न्यौछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। देंगे आज सभी बाबा के पास में अपने सारे व्यर्थ संकल्प स्वाहा, जो समझते हैं हम अभी अभी सारे व्यर्थ संकल्प को बाबा को
स्वाहा कर दे रहे हैं। दे दान तो छूटे ग्रहण, मैंने कहा ना, तुरंत दान तो महाकल्याण। तुरंत अपने सारे व्यर्थ संकल्पों की गठरी को बंद कर कर उसे योग अग्नि में जला देना है। बाबा को परमानेंटली दे देना है। बाबा अब ये सब पुरानी बातों से हम पूर्ण रूप से डिटैच्ड हो चुके हैं। अच्छा, आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।